आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन यहाँ पे करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पे प्रेक्षण सारणी बनानी है। तो इसके लिए हम जो है मीटर सेतु का इस प्रकार से परिपथ बनाते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं ए बी क्या दर्शाता है, या मीटर सेतु के तार को दर्शाता है, जिसकी लंबाई क्या प्राप्त हो जाती है, ए बी की लंबाई यह जो 1 मीटर के बराबर प्राप्त होती है, यह हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसे जो है मीटर सेतु कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार ए बी की लंबाई प्राप्त होती है। इसके समांतर में इस प्रकार से क्या लगा होता है, मीटर स्केल लगा होता है, जिससे हम जो है लंबाई नापते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके जो है इस प्रकार से जो है धातु की पतली पत्ती से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है, एक जो है इस प्रकार से ज्ञात प्रतिरोध जो है प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं, जिसमें ज्ञात प्रतिरोध हमें R प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहाँ पे एक जो है अज्ञात प्रतिरोध S होता है, जिसका मान हमें इसकी सहायता से ज्ञात करना होता है किसी तार का। अब उनके जो मध्य बिंदु से इस प्रकार से पेज से एक जो धारामापी जोड़ा जाता है, जिसे जो है जॉकी की सहायता से इस प्रकार से मीटर सेतु पर यहाँ पे जो है स्पर्श कराया जाता है। तो एक बिंदु ऐसा प्राप्त होता है, देखिए A से B की ओर जाने पर, जहाँ पे हमें धारामापी में संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, जब इस प्रकार से किसी सेल की सहायता से धारा प्रवाहित होती है, जब कुंजी से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए संतुलन बिंदु जो धारामापी में शून्य विक्षेप देता है, इस प्रकार से L1 प्राप्त होता है। ठीक है, यह हम इसे L के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यह दूरी क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें 100 ऋण L के बराबर प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यह जो है ए बी की लंबाई क्या दे सकते हैं, 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से A से J की दूरी यहाँ पे अगर L है, तो ये 100 ऋण L के बराबर प्राप्त होगी। अब यदि देखें, जो मीटर सेतु का एकांक लंबाई का प्रतिरोध यदि हम देखें x है, ठीक है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है, तो यहाँ पे यदि हम देखें A से J की जो प्रतिरोध है, हम इसे R A J या हम प्रदर्शित करें इसे P के रूप में। ठीक है, तो P बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है तथा जो है लंबाई क्या है, L के बराबर है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो J से B की जो प्रतिरोध है, जिसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं 100 ऋण L गुणित क्या हो जाएगा, x के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 100 ऋण L लंबाई को दर्शाता है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध हमें x प्राप्त होता है। अब देखिए, मीटर सेतु क्या होता है कि जो है यह जो है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति पर काम करता है। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति या हम कह सकते हैं सिद्धांत पर काम करने के कारण हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ से A थे J की जो है यहाँ पे प्रतिरोध का मान हमने P लिया है, तो उसी प्रकार यहाँ पे J से B का प्रतिरोध हमने Q लिया है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होगा P बटे Q बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, R बटे S के बराबर। देख सकते हैं यहाँ पे R है तथा यहाँ S है। इस प्रकार से हम यहाँ पे मान रख देंगे, तो R बटे S, P का मान रख देंगे क्या है, देख सकते हैं X गुणित L है। उसी प्रकार Q का मान क्या है, या देख सकते हैं X गुणित 100 ऋण L के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से S बराबर हमें प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं 100 ऋण L बटे L गुणित क्या हो जाएगा, R के बराबर। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है अज्ञात तार का प्रतिरोध, जिसे हमने S से प्रदर्शित किया है, इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है प्रेक्षण सारणी बनाएंगे, तो हमें जो है कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, जिसमें हम जो है प्रथम तालिका में क्रमांक को दर्शाते हैं, उसी प्रकार ज्ञात प्रतिरोध R से दर्शाता है। ज्ञात प्रतिरोध कहाँ से होगा, हमें प्राप्त दे सकते हैं, यहाँ पे हमने जो प्रतिरोध बॉक्स जिसे RB से प्रदर्शित किया, इसकी सहायता से हम जो है यहाँ पे जो है R का मान रख सकते हैं, जो हमें ज्ञात होगा। ठीक है, अब देखिए सिरे A से संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं अलग अलग मान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे संतुलन बिंदु हमें L सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। उसी प्रकार 100 ऋण L भी हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो L का मान होगा उससे 100 से घटा देंगे तो हमें सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। अब इस सूत्र की सहायता से हम जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं किसी तार के। तो यही हमें प्रश्न पूछा गया था, प्रेक्षण सारणी किस प्रकार जो है मीटर सेतु के लिए प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।